हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का। इसको शॉर्ट में हमने लिखा है बच्चों एसआरएस। हम बार बार इसको एसआरएस ही बोलेंगे यहाँ। तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्यों पढ़ना जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ये होता है, हम उसका डिस्कशन आज करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से जब हम रिफ्रैक्शन करके इमेज बनाएंगे तो इमेज बनाने के बाद में उसका इक्वेशन अपने को मैथमेटिकल क्या प्राप्त होता है, हम उसका डिस्कशन करेंगे। यानी नेक्स्ट क्लास में हम इसका इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि हम इसका रिफ्रैक्शन का इक्वेशन प्राप्त करेंगे। लेकिन आज की क्लास में केवल हम इसका पूरा का अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन लास्ट तक ये पता नहीं होता कि वास्तव में ये होता क्या है। तो चलो आज हम इसका डिस्कशन करते हैं। बच्चों, जब आप अपनी लैब में गए होंगे या लैब में जाएंगे 12th क्लास की लैब में, तो आप वैसे 10th स्टैंडर्ड में भी आपको ये बातें बताई जाती है, सिखाई जाती है। तो मैं बात कर रहा हूँ बच्चों यहाँ स्फेरिकल लेंसेज की मैं बात कर रहा हूँ। तो दो टाइप के स्फेरिकल लेंस होते हैं। ये क्या होता है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस होता है, और ये क्या होता है, कॉनकेव लेंस होता है। हम यहां देखेंगे कि ये कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, इसमें दो स्फेरिकल शेप अपने को दिखाई दे रही है। एक ये फर्स्ट वाली शेप आपको स्फेरिकल, और ये सेकंड यानी जो कर्व की फॉर्म में है। इसी तरीके से ये वाला और ये वाला भी आपको एक सरफेस दिखाई दे रहा है। आप जब लेंस को अपने हाथ में लेंगे तो आपको ये एग्जैक्टली दो सरफेसेस से बना हुआ दिखाई देगा। लेकिन वो दो सरफेसेस में जो सिंगल सरफेस है, जैसे मान लो ये फर्स्ट वाली जो सरफेस है जो आपको एज ए कर्व के शेप में दिखाई दे रही है, ये एज ए कर्व के शेप में आपको दिखाई दे रही है, इस सरफेस को हम क्या कहते हैं? क्योंकि बच्चों हम बात करें कि ये लेंस है और इस लेंस में जब भी आप रे को इंसिडेंट करवाएंगे तो फर्स्ट टाइम में जो रे होगा वो रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा, फिर डेंसर से किस में आएगा, वो रेयर मीडियम में आएगा। यानी यहाँ 2 टाइम रिफ्रैक्शन होता है। एक लेंस 2 टाइम रिफ्रैक्शन के बाद में अपना लास्ट इमेज बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि बच्चों उसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, नंबर 1 और नंबर 2, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। लेकिन इस फर्स्ट वाली, इस सेकंड वाली रिफ्रैक्टिंग सरफेस को हम अब यहाँ पर पर्टिकुलर पढ़ रहे हैं कि इन स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेसेस को हम क्या बोलते हैं, और ये इनको जोड़ने से कैसे अपने पास में लेंस बनता है। तो चलो हम बात करते हैं हमारे पास में स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस की बात करते हैं। यानी एक नॉर्मल सा हिंट हमने आपको दिया है कि बच्चों ये जो सरफेसेस होती है जो दोनों स्फेयर की शेप में यहाँ हमने ले रखा है, हम इनको स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस यहाँ कहते हैं। मैं मान लेता हूँ कि देखो बच्चों ये एक आपके पास में दो हमने स्फेयर का पोर्शन ले रखा है, और इस स्फेयर के पोर्शन में देखो ये वाला जो सरफेस है ये कटिंग मान लेता हूँ, ये वाला जो कटिंग वाला पार्ट है। इसी तरीके से ये वाला हम कटिंग वाला पार्ट ले लेते हैं। इस पार्ट में हम ये मान लेते हैं कि बच्चों इसका ये वाला मीडियम कौन सा मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, और ये इसका रेयर मीडियम है, ये इसका रेयर मीडियम है। तो ये वाला जो पोर्शन आप देखेंगे, ये वाला जो पोर्शन आप देखेंगे कौन सा, ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन में देखो ये तो कौन सा मीडियम हुआ बच्चों इसके लिए, ये डेंसर मीडियम हुआ, ये डेंसर हुआ, और ये हम ये देख रहे हैं ये इसके लिए डेंसर हुआ। यानी हम देख रहे हैं तो यहाँ इस तरीके से पोर्शन अपने को बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें ये डेंसर है और ये वाला आपके पास कैसा है, अपने पास में डेंसर है, ये रेयर है, ये रेयर है, और ये डेंसर मीडियम है। तो हम यदि हमने जब टॉपिक पढ़ाया था स्फेरिकल मिरर जब बताया था, तो हमने स्फेरिकल मिरर में तो क्या किया था बच्चों, एक पार्ट को हमने पॉलिश कर दिया था यहाँ। लेकिन यहाँ हम पार्ट को पॉलिश नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ट्रांसपेरेंट मीडियम यहाँ बना रहे हैं। एक साइड में रेयर मीडियम है और एक साइड में डेंसर मीडियम है, और ये वाला जो पार्ट है जो स्फेरिकल यानी स्फेयर की शेप में है, ये स्फेरिकल शेप में है, और ये दो मीडियम को सेपरेट करने वाला एक स्फेरिकल सरफेस है जो रिफ्रैक्शन करेगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं। यानी एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम का सरफेस का वो पार्ट
जो रिफ्रैक्शन किया जाता है, जिसके थ्रू रिफ्रैक्शन किया जाता है, हम उसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस यहाँ कहते हैं। अब जैसे लेंस दो टाइप का होता है बच्चों, स्फेरिकल लेंस दो टाइप का होता है, वैसे स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी यहाँ दो टाइप का होता है। फर्स्ट हम बात करें तो ये वाला जो डायग्राम है बच्चों, ये दोनों जो डायग्राम है हमने यहाँ किसके लिए बनाए हैं, कॉन्वेक्स एसआरएस के बनाए हैं। कॉन्वेक्स एसआरएस का मीन ये हुआ बच्चों यहाँ पर कि हमें देख रहे हैं कि देखो ये वाला जो पार्ट है, ये जो बाहर, जैसे हम बात करें कि ये वाला पार्ट क्या है, जो अंदर धसा हुआ है, तो आप इसको बोलेंगे सर ये कॉनकेव वाला पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट होता है जो बाहर उभरा हुआ रहता है, हम उसको कॉनकेव वाला पार्ट कहते हैं, यानी कॉनकेव बोलते हैं। तो हम ये देख रहे होंगे कि ये वाला जो पार्ट है, जो बाहर निकला हुआ पार्ट है, ये कौन सी मीडियम की साइड है, रेयर मीडियम की साइड है। इसी तरीके से ये जो कॉन्वेक्स वाला, ये कॉन्वेक्स वाला पार्ट रेयर की साइड है, ये वाला कॉन्वेक्स वाला पार्ट भी किस साइड है अपने पास है, रेयर मीडियम की साइड है। तो यदि कॉन्वेक्स वाला जो पार्ट है यानी जो बाहर निकला हुआ पार्ट है वो रेयर मीडियम की साइड होता है, तो बच्चों हम उसको कॉन्वेक्स एसआरएस यहाँ कहते हैं। तो देखो ये कॉन्वेक्स पार्ट, ये कॉन्वेक्स पार्ट कौन से मीडियम की साइड है बच्चों, ये रेयर मीडियम की साइड है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स एसआरएस कहते हैं। अब जैसे हम इस वाले पोर्शन में बनाए इस तरीके से, तो यहाँ देखें आप, हम यहाँ थोड़ा सा पहले वाले से डिफरेंट यहाँ डायग्राम बना रहे हैं। डिफरेंट का मीन ये वाला डेंसर मीडियम कर रहा हूँ बच्चों, और ये रेयर मीडियम है, और ये डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है यहाँ, ठीक है, ये डेंसर है, ये डेंसर मीडियम हो गया। और हम ये देख रहे हैं कि ये जो अंदर धसा हुआ वाला जो पार्ट है, अंदर जो डेप्थ में गया है, जो धसा हुआ वाला पार्ट है, वो रेयर मीडियम की साइड है, और इस वाले पार्ट को हम कौन सा पार्ट कहते हैं बच्चों, कॉनकेव पार्ट कहते हैं। तो यदि कॉनकेव पार्ट, क्योंकि इसमें भी ये कॉनकेव पार्ट है, ये कॉनकेव पार्ट है, अब इसमें कॉनकेव वाला पार्ट जो है वो कौन से मीडियम की साइड आ चुका है, रेयर मीडियम की साइड आ चुका है। यदि कॉनकेव पार्ट रेयर मीडियम की साइड आता है तो उसको कॉनकेव एसआरएस कहा जाता है। यानी हम यदि बात करें कि सर कॉनकेव एसआरएस क्या होगा, तो देखो ये वाला डायग्राम बन सकता है, ये डेंसर हो गया, ये वाला डायग्राम बना रहा हूं, और ये रेयर मीडियम हो गया। तो यदि हम बात करें, यदि कॉनकेव वाला पार्ट अपने पास में किस साइड हो, रेयर मीडियम की साइड होता है, तो उसको कॉनकेव एसआरएस कहा जाता है। तो यदि रेयर मीडियम की साइड में कॉन्वेक्स वाला पार्ट होता है तो उसको कॉन्वेक्स एसआरएस बोलेंगे, और यदि कॉनकेव वाला पार्ट रेयर मीडियम की साइड होता है तो उसको कॉनकेव एसआरएस कहा जाता है। तो ये दो टाइप का अपने पास क्या होता है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है। अब इन दो टाइप में यदि हम बात करें कि बच्चों एक कॉन्वेक्स एसआरएस में यदि हम दूसरे कॉन्वेक्स एसआरएस को जोड़ देते हैं, ये कॉन्वेक्स एसआरएस है, ठीक है, और ये अपने पास में कॉनकेव एसआरएस है। जैसे मैं बात करूं, जैसे हम डायग्राम बनाना चाहे, और बहुत सारी बातें भी यहाँ डिस्कशन करनी है हमें जैसे ये वाला पार्ट आप देखें, ये वाला पार्ट यहाँ रेयर है, यहाँ डेंसर मीडियम है, ये कॉन्वेक्स एसआरएस है। इस कॉन्वेक्स एसआरएस में दूसरा वाला कॉन्वेक्स एसआरएस को आप जोड़ दीजिए, तो यह आप देखेंगे इसका लेफ्ट में डेंसर है और राइट में यानी ये रेयर मीडियम हुआ। तो हम ये देखेंगे कि इन दोनों को कनेक्ट करने से, जोड़ने से, यानी दो कॉन्वेक्स एसआरएस से, एक कॉन्वेक्स एसआरएस प्लस एक कॉन्वेक्स एसआरएस, ठीक है, ये दोनों मिलकर एक क्या बनाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे। यदि हम बात करें, एक जो कॉन्वेक्स एसआरएस है वो एक टाइम में क्या करता है, रिफ्रैक्शन करता है, तो इनको दो को जोड़ने से जब अपने पास लेंस बन रहा है तो लेंस यहाँ 2 टाइम रिफ्रैक्शन करेगा। इसमें फर्स्ट टाइम में रे जो होगा वो रेयर टू डेंसर में जाएगा, फिर डेंसर से रेयर में जाएगा। अब ये वाला पोर्शन मैं लेता हूँ, ये वाला पोर्शन हमने लिया है जो कॉनकेव एसआरएस का पार्ट है, ये रेयर मीडियम, ये डेंसर में, इसमें ये ऐड कर देता हूँ। तो देखो ये ऐड कर दीजिए, देख लीजिए इसके लेफ्ट में डेंसर आ चुका, राइट में रेयर मीडियम आ चुका है। तो देखो ये कॉनकेव एसआरएस से मिलकर आपके पास क्या बना है, कॉनकेव लेंस बना है। तो यदि हमें सीखना है कि ये होते क्या है तो हम इजीली में यहाँ इसको देख सकते हैं। और भी हम बात करें, जैसे हम बच्चों हम यहाँ डेफिनेशंस दे रहे थे, मैं यहाँ एक के लिए यहाँ डेफिनेशंस बता देता हूँ आपको।
जैसे हम डेफिनेशंस दे रहे थे बच्चों, हम मिरर के अंदर अपर्चर क्या होता है, पोल क्या होता है, वही डेफिनेशंस देखो यहाँ के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि ये किसका पार्ट है, एक होलो स्फीयर का ही हमने यहाँ पार्ट बनाया है। तो यहाँ देखें स्फेरिकल का पार्ट हमने बनाया, होलो का कंपलसरी होना नहीं है। तो यहाँ तो देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है वो स्फेरिकल पार्ट आपके पास है। जैसे मैं नाम दे देता हूँ एक्स और वाई अपने पास क्या है, एक स्फेरिकल एसआरएस है, यानी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस अपने पास है। तो इस एक्स से लेकर ये वाई तक का यदि हम डायमीटर का बात करें, इस एक्स से लेकर इस वाई तक का डायमीटर का यदि हम बच्चों बात करें, तो इस डायमीटर को हम यहाँ क्या बोलते हैं, इसका अपर्चर हम यहाँ बोलते हैं। देख सकते हैं वही अपर्चर हम स्फेरिकल मिरर में बता रहे थे। इसका जो मिड पॉइंट होगा, इस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होगा, हम उसको यहाँ पोल बोलेंगे। और हमें पता है कि बच्चों ये किसका पार्ट था, ये जो हमने बनाया था ये किसका पार्ट था, ये एज अपने पास में थोड़ा सा इसको प्रॉपर बना लेना भाई, ये किसका पार्ट था अपने पास में, एक स्फेरिकल यानी स्फीयर का पार्ट था। तो इसका जो सेंटर होगा वो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इसी तरीके से इनकी जो एडजॉइनिंग लाइन होगी वो बच्चों इनका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा आपके पास में। बात दिमाग में आ रहा है। अब जैसे मान लो कि इस वाले पोर्शन को यदि आप बनाते हैं, ये वाला यदि आप स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनाते हैं, इसका राइट साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रहा है, तो इसका जो रेडियस होगा वो कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। मान लो आप ये वाला बना रहे हैं, ये वाला स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस आप बना रहे हैं, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड हुआ, क्योंकि दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर तो एक ही पॉइंट पर है, तो इसका लेफ्ट साइड में हुआ। तो इसका रेडियस जब भी हम न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करेंगे तो आप कैसा लेंगे बच्चों, नेगेटिव लेंगे। जरूरी नहीं है कि बच्चों दोनों का रेडियस सेम ही हो, दोनों डिफरेंट रेडियस का भी हम यहाँ एसआरएस का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये अपर्चर हुआ इसका, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ठीक है, ये अपर्चर ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ये हम बात करें ये पोल हुआ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होगा वो आपको पता है इसका फोकस होगा, और प्रिंसिपल फोकस जो होगा उससे लेकर पोल का जो डिस्टेंस होगा उसका फोकल लेंथ होगा। तो जो हमें यहाँ पर डेफिनेशंस या जो पॉइंट्स हमें स्फेरिकल मिरर में देख रहे थे वही पॉइंट्स हमें स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस में देख सकते हैं। तो सभी का जो कंक्लूजन अपने पास निकला वो ये निकला बच्चों कि स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस से ही हम या स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस को ही मिलाकर हम लेंसेस बनाते हैं, और लेंसेस बनाते हैं इसलिए हम यदि बात करें तो ये रिफ्रैक्शन का काम कर रहा है। यदि ये वन टाइम रिफ्रैक्शन करेगा तो इनके दो के कॉम्बिनेशन से मिलकर यदि अपने पास स्फेरिकल लेंस बन रहा है तो स्फेरिकल लेंस कितने टाइम रिफ्रैक्शन करेगा, 2 टाइम रिफ्रैक्शन करेगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।